हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हमने प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा ये दोनों फाइलम कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट फाइलम नाइडेरिया, जिसका सब किंगडम है यूमेटाजोआ और स्टडी को कहते हैं नीडोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन अबाउट 10,000, लगभग 10,000 स्पीशीज़ हैं इनकी। मोस्टली मैरीन होते हैं, लेकिन जो हाइड्रा है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर में रहता है। मोस्टली कॉलोनियल होते हैं, मींस ग्रुप में रहते हैं, लेकिन फ्यू सॉलिटरी होते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है, हाइड्रा का, जो कि अकेले रहना पसंद करता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। नेक्स्ट है नेमेटोब्लास्ट सेल्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लेटर और व्हेन फुली डेवलप्ड माइग्रेट टू टेंटिकल्स। ठीक है। जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं इनकी, वो क्या बनाती हैं, नेमेटोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं, जो कि पूरा डेवलप होने के बाद कहाँ आ जाती हैं, इनके टेंटिकल्स के अंदर। स्टिमुलेटेड मैकेनिकली एंड केमिकली वंस डिस्चार्ज कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड माइग्रेट बैक टू गैस्ट्रोवेस्कुलर। और ये कब एक्टिव होती हैं, जब इनको या तो कोई मैकेनिकल या फिर कोई केमिकल क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। मैकेनिकली मतलब टच हो गया, केमिकली यानी कोई केमिकल। तो ये एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाती हैं तो इनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, और ये कहाँ चली जाती हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। कैविटी टू बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश नेमेटोब्लास्ट आफ्टर 48 आवर्स। हर 48 घंटे के बाद ये जो कैविटी है, इसको मतलब ये किससे रिप्लेस होती है, फ्रेश नेमेटोब्लास्ट सेल से। दीज सेल्स आर एब्सेंट ऑन बेसल डिस्क। और ये जो सेल्स होती हैं नेमेटोब्लास्ट सेल्स, ये कहाँ एब्सेंट होती है, बेसल डिस्क पे। बेसल डिस्क मतलब जहाँ ये सबस्ट्रेटम से क्या है, अटैच्ड हैं। आगे मूव करते हैं। प्रोटोस्टोम होते हैं। प्रोटोस्टोम में मतलब क्या होता है कि जो इनका माउथ है वो पहले डेवलप होता है और एनस बाद में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंदर, जबकि पॉरीफेरा में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था। एसिलोमेट्स होते हैं, कोई कैविटी नहीं होती, बॉडी कैविटी, और उसकी जगह क्या प्रेजेंट होती है, या तो सीलेंट्रोन, और उसी को हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स किसी भी प्लेन से हम इनको डिवाइड करेंगे, लेकिन वो प्लेन कहाँ से पास करना चाहिए, सेंटर से। टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनके अंदर, जिसको हम बेसिकली जूओइड्स बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप को ही हम हाइड्रेंथ और फीडिंग जूओइड्स बोलते हैं। पॉलिप की इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, मीन्स लोकोमोशन नहीं करते, मूव नहीं करते, ससाइल होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, लो वाटर में। और किससे अटैच्ड होते हैं, रॉक्स से या फिर वीड्स से। पॉलिप की जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। टेंटेकल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, पूरे माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, फूड को कैच करने में। और जो पॉलिप है वो इनकी क्या है, एसेक्सुअल स्टेज होती है। ठीक है। और ये किसको गिव राइज करती है, ये मेड्यूसा को बनाती है, किस प्रोसेस से, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, बडिंग से। एग्जाम्पल है देखो, गैस्ट्रोजोइड जो कि फीडिंग पॉलिप है, डेक्टाइलोजोइड जो कि प्रोटेक्टिव पॉलिप है, और गोनोजोइड जो कि रिप्रोडक्टिव पॉलिप है। सेकेंड स्टेज पे मूव करते हैं, मेड्यूसल, जिसको गोनोजोइड्स भी बोलते हैं, या फिर ब्लास्टोस्टाइल। इनमें क्या होता है, स्विम इन वाटर, वो वाले फिक्स्ड थे, सेसाइल थे, लेकिन ये वाटर में क्या करते हैं, स्विम करते हैं। पॉलिप की बॉडी सिलेंड्रिकल थी, इनकी बॉडी जो है वो बॉल शेप्ड की होती है। पॉलिप में जो टेंटेकल्स थे वो अपवर्ड फेस कर रहे थे, लेकिन इसमें जो टेंटेकल्स हैं वो डाउनवर्ड होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो इनकी बॉडी जो शेप है उसकी हर जगह पूरी मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेक्सुअल स्टेज है, और ये पॉलिप को गिव राइज करती है किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल है इसमें न्यूमैटोफोर, जिसको फ्लोटिंग मेड्यूसेंट बोलते हैं, और एक गोनोफोर, जिनके पास गोनैड्स होते हैं और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लो इसके, नाइडेरिया के। डाइजेशन इनके अंदर, ये बेसिकली कार्निवोरस होते हैं, छोटे एनिमल्स या फिर प्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं। ठीक है। होलोजोइक होते हैं। इंट्रासेल्युलर जो होता है डाइजेशन, वो किसके अंदर होता है, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स के अंदर होता है। और एक्स्ट्रा सेल्युलर किसके अंदर होता है, सीलेंट्रोन की तरह होता है। मीन्स बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब बोथ टाइप का जो डाइजेशन है इनके अंदर है, इंट्रा सेल्युलर भी और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी। ये डाइजेस्ट को, स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एमाइलेज नहीं होता, और इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस से होता है। आगे देखो, सर्कुलेशन जो होता है वो वाटर जो है वो माउथ के थ्रू एंटर करता है बॉडी में। नर्वस सिस्टम जो इनके अंदर होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल्स फॉर्मिंग एन इरेगुलर नेटवर्क और प्लेक्सिस आइदर साइड ऑफ मीजोग्लाई। जो इनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर नेटवर्क होता है, जिसको प्लेक्सिस बोलते हैं हम। कई सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठा होकर इसको बनाती हैं, और फिर वो सेल्स क्या करती हैं, नर्वस सिस्टम का
काम करती हैं। सेंस ऑर्गन्स इनके अंदर नेमेटोब्लास्ट है या नीडोब्लास्ट कहते हैं, सेंस ऑर्गन है ये। और मेड्यूसा के पास क्या होते हैं, ओसिलाई एंड स्टेटोसिस्ट भी होती है। स्टेटोसिस्ट बेसिकली जो क्या होती है वो बैलेंसिंग ऑर्गन होती है, और ओसिलाई जो है ये आई के लिए है। ठीक है, आगे देखो। एक्सक्रीशन जो है इनके अंदर बेसिकली जनरली बॉडी सरफेस से होता है, और ये अमोनोटेलिक होते हैं, मीन्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और जो रिप्रोडक्शन है इनके अंदर दोनों तरीके का है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग के थ्रू करते हैं, और सेक्सुअल के लिए ये हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल है, मीन्स मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का है, बॉडी के, फीमेल की बॉडी के बाहर भी और अंदर भी। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है विद प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मतलब जिसमें जो टेस्टीज हैं वो किससे, ओवरीज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। टेस्टीज मैच्योर अर्लियर देन ओवरी। इनका लार्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉरीफेरा में एम्फीब्लास्टुला लार्वा था, ऐसे ही इनके अंदर प्लैनुला लार्वा होता है जो कि यूनिफॉर्मली सीलिएटेड होता है और फ्रीली स्विमिंग करता है। आगे देखो, यहाँ पे ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। पॉलिप, सेसाइल, ठीक है, बडिंग से मेड्यूसा को बनाता है। फिर मेड्यूसा क्या करती है, गैमेट्स फॉर्म करती है, गैमेट से जाइगोट, जाइगोट से देन लार्वा बनता है, और लार्वा से अगेन कौन सी कंडीशन आ जाती है, पॉलिप आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मीन्स ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। मीन्स जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा को बना रही है, और मेड्यूसा सेक्सुअली किसको प्रोड्यूस कर रही है, पॉलिप को। ठीक है, अब इनकी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं इनके अंदर, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। एक एक करके हम सभी क्लासेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में क्या होता है, जो पॉलिप स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, और मेड्यूसा बहुत ही सिंपल होती है। एक्टोडर्मल गोनैड्स होते हैं, और हाइड्रोजोआ में कौन आ जाता है, हाइड्रा आ जाता है, जिनके अंदर क्या है 6 to 10 टेंटिकल्स हैं। ओनली फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट्स आते हैं हाइड्रोजोआ में, और इनका हाइड्रा का जो ये फेवरेट फूड है वो क्या है, डेफनिया एंड साइक्लोप्स। ठीक है, बर्ड्स टूवर्ड्स एबेक्सियल रीजन में बडिंग होती है, और इसमें और भी एग्जाम्पल है, ओबेलिया, वेलेला जिसको सेल बाय विंड बोलते हैं, और फाइजेलिया जिसको पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। अगली क्लास है हमारी स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में पॉलिप रिड्यूस्ड है और मेड्यूसा डोमिनेंट है। हाइड्रोजोआ में पॉलिप डोमिनेंट थी, स्काइफोजोआ में मेड्यूसा डोमिनेंट है, और इनके जो गोनैड्स हैं वो क्या हैं, एंडोडर्मल होते हैं। इसमें देखो एग्जांपल है ओरेलिया जिसको हम मून जेली फिश भी बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मीन्स लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, प्लैनुला हाइड्रा ट्यूबा, और कौन सी स्टेज होती है, साइफिस्टोमा स्टेज होती है इसके अंदर। इफायरल लार्वा डेवलप्स इनटू एडल्ट जेलीफिश। ठीक है, जो इफायरल लार्वा है वो किस में डेवलप्ड होता है, एडल्ट जेलीफिश में। थर्ड क्लास है हमारी एंथोजोआ। एंथोजोआ क्या है, एक्सक्लूसिवली पॉलिप है। एक्सक्लूसिवली का मतलब कोई भी मेड्यूसल स्टेज इनमें नहीं होती, और इनके भी गोनैड्स क्या हैं, एंडोडर्मल है। और एंथोजोआ क्लास में हमारे क्या आ जाते हैं, सभी कोरल्स आ जाते हैं, जिनमें मैंने देखो लिख भी रखा है, पेनेट्यूला जिसको सी पेन या फिर सी फैदर बोलते हैं, गोर्गोनिया जिसको सी फैन बोलते हैं, ट्यूबिपोरा जिसको ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं, एल्कोनियम जिसको डेडमैन्स फिंगर बोलते हैं, कोरेलियम जिसको रूब्रम मूंगा, मोस्ट प्रीशियस कोरल है, इंपॉर्टेंट भी है, रेड कोरल जिसे बोलते हैं हम, एडम्शिया सी एनिमोन को, एस्ट्रेंजिया स्टार कोरल, मेड्रीपोरा जिसको स्टेज हॉर्न कोरल भी बोलते हैं हम, मेंड्रिना जिसको ब्रेन कोरल बोलते हैं क्योंकि किसकी तरह दिखता है, अपीयर्स लाइक सल्कस एंड ग्राई ऑफ ब्रेन। ठीक है, फ्यूंगिया जिसको मशरूम कोरल भी बोलते हैं क्योंकि जो मशरूम है वो फंगी की उसमें आता है ना। ठीक है, तो इसलिए फ्यूंगिया मशरूम कोरल। हीलियोपोरा ब्लू कोरल होती है, और ऑक्यूलिना आई कोरल होती है। ठीक है, तो ये सारे जो कोरल्स हैं ये किसके अंदर है, हमारे एंथोजोआ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, क्या है ये, कैरिब्डिया सी वॉस्प जिसे बोलते हैं इज़ द मोस्ट पॉइजनस सीलेंट्रेट है, कैन पैरालाइज पीपल स्विमिंग इन सी। जो समुद्र में लोग जो स्विमिंग करते हैं उनको ही क्या कर सकती है, पैरालाइज भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा पॉइजनस सीलेंट्रेट है ये। इन हाइड्रा के अंदर ब्लास्टोसील इज सराउंडेड बाय ब्लास्टोमेयर। इन ब्लास्टुला सम ऑफ द सेल्स माइग्रेट इन द सेंटर टेंजेंशियली, others divide by outer and inner division to make solid gastrula
इस प्रोसेस को हम डेल एन्यूनेशन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, ब्लास्टोसील को किसने सराउंड किया हुआ है, ब्लास्टोमेयर ने। अब कुछ जो सेल्स हैं वो कहाँ चली जाती हैं, सेंटर में मूव कर जाती हैं, और जो दूसरी हैं वो क्या करने लगती हैं, इनर और आउटर डिवीजन करके क्या बना देती हैं, सॉलिड गैस्ट्रुला बना देती हैं, और इसी डिवीजन की प्रोसेस को हम डेल एन्यूनेशन बोलते हैं। कोरल रीफ देखो, आइलैंड ग्रोइंग बाय बडिंग ऑफ पॉलीपॉइड्स एंड फॉर्म मासेज एज कोरल रीफ, ठीक है। कई आइलैंड में क्या होता है, जो बडिंग से क्या हो जाता है, पॉलीपॉइड्स ग्रो कर जाते हैं, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जगह में खुद को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, कोरल रीफ बोलने लग जाते हैं। और इनको क्या चाहिए होता है, इट नीड्स शैलो वाटर। शैलो वाटर मतलब पानी ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए होता इनको, ठीक है। और लार्जेस्ट कोरल आइलैंड जो है वो कहाँ है, मालदीव्स में है। लक्षद्वीप जो कि एक इंडियन यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाई जाती हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट कोरल रीफ है वो बैरियर रीफ है, कहाँ पे है ये, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 1200 माइल्स लॉन्ग है, जिसको कोरल सी भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, याद रखने वाली चीज़ है ये कि लॉन्गेस्ट, देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर, लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, एरिया वाइज, और लॉन्गेस्ट मीन्स लेंथ वाइज। जो सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो बैरियर रीफ है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये देखो, ये है कोरल रीफ का की पिक्चर है, देखो कितनी अट्रैक्टिंग होती हैं ये, है ना, फिशेस को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ये देखो, ये फिशेस हैं, ये कोरल रीफ है, यहाँ पे पिंक रेड, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारे जो नाइडेरिया किंगडम है उसके एंथोजोआ क्लास में ये सब यही कोरल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।